नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं मुकेश चतुर्वेशी, आपका दोस्त। आज रॉयल क्यूजिन के इस दूसरे एपिसोड में आपके सामने हम लेके आ रहे हैं लखनऊ के पुराने घरानों से एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी, मुर्ग मसाला। जी हाँ, मुर्ग मसाला की रेसिपी जिसमें कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, प्याज, लहसुन, अदरक और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये एक ऐसी रेसिपी है, इसको अक्सर नवाब लोग जब अपने शिकार पे जाया करते थे कभी, तब उनके खानसामे जो है वो उनके साथ जाते थे और जहाँ पर वो शिकार जंगल वगैरह में जहाँ करते थे तो वहाँ पर वो खानसामे इस तरह के गोश्त को बनाया करते थे, जिसमें तरह तरह की चिड़िया हुआ करती थी, मुर्गा भी हुआ करती थी, कबूतर हुआ करते थे, तीतर, बटेर, जल कुकड़ू, तरह तरह की चिड़िया होती थी। तो दोस्तों, यहाँ मुंबई में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह की चिड़िया लेके आए। तो आज हम आपको मुर्ग मसाला दिखा रहे हैं, आप देखिए। और उसको बनाने का तरीका कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक लाजवाब डिश जरूर है। तो आइए इसको आज हम बनाते हैं। चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं आज की बेहतरीन रेसिपी, मुर्ग मसाला। चलिए। तो देखिए, तैयारी मैंने पूरी कर रखी थी पहले से। ये लगभग 2 किलो मुर्गा है, साथ में कुछ ये खड़े मसाले हैं जिसमें लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, कुछ काली मिर्चें हैं और जीरा है, तेज पत्ता है और जरा सी अजवाइन। ये मुंबई में एक मिर्च मिलती है, इसको रेड पेपरिका बोलते हैं, ड्राई रेड पेपरिका। ये तड़के के काम में आती है और इसका एक बड़ा ही ऑथेंटिक फ्लेवर होता है जो किसी भी वेज या नॉन वेज में अगर आप डालते हैं तो उसका एक अलग ही मजा है। साथ में देखिए सूखी मिर्चें हैं, ये चॉप्ड ऑनियन, ये ऑनियन का पेस्ट लिया है हमने, ये सारे मिक्स मसाले हैं जिसमें धनिया पिसा हुआ और पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई हल्दी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, एक साथ कर लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये कुछ मसाले खड़े जो मैंने पीस दिए थे जरा से प्याज के साथ, तो ये इसका एक अलग फ्लेवर आता है। और ये देखिए टमाटर मैंने काट लिए हैं पहले से, और कुछ ये मैंने मिर्च ली हैं। इस मिर्च का फ्लेवर है, कड़वी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत अच्छी लगती है किसी भी चीज में डालते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मुर्ग मसाला बनाने की। तो देखिए, हमने एक बर्तन ले लिया है और गैस जला दी है और अब मैं इसमें ऑयल डालने जा रहा हूँ। मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है, कच्ची घानी का सरसों का तेल। अवधी क्यूजिन में मैंने पाया है कि थोड़ा तेल और मसाले हल्के से ज्यादा होते हैं। हालांकि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन कभी कदार खाने के लिए इसको खाए, इसका कोई एतराज नहीं। ये मेरी आदत है कि मैं
दरअसल सरसों का तेल जो होता है उसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो थोड़ा सा उसको कम करने के लिए मैं इसमें ये पीनट ऑयल मिला रहा हूँ। ये पीनट ऑयल मिला दिया। अब हम तेल को गरम होने देते हैं और ये एक साथ कर लेते हैं। और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये तेज पत्ता डाल देंगे। मैंने यहाँ छोटे आकार के कुछ तेज पत्ते लिए हैं और इसके साथ ही साथ हम इसमें ये चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। अब इसमें ऑनियन कैरामलाइज होगा, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। जब तक हमारा प्याज सुरमई हो रहा है तब तक मैं एक तैयारी और कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये धनिया, मिर्चा और हल्दी, ये तीनों पाउडर थे जिनको मैंने एक साथ मिला लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ। और इस पानी को और मसाले को अच्छी तरह से मिला देते हैं। दोस्तों, ये तरीका पुराना है। पहले आपने देखा होगा लोग सिलबट्टे पे इस तरह का गीला मसाला पीसते थे, लेकिन अभी वो संभव नहीं था, इसलिए इसको ऐसा किया गया है और इसमें पानी भी मिला के इसका एक थिक सा जो है पेस्ट तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि कोई लम्स ना रह पाए इसमें। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज हल्का हल्का सुरमई हो गया है। हम थोड़ी देर इसको और पकाते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको तलना पड़ता है ताकि प्याज जलने ना पाए। ये देखिए, प्याज अब पूरी तरह से सुरमई हो चुका है। गोल्डन। बस अब इसमें हम सबसे पहले एक हरा मिर्च इस तरह से काटेंगे इसमें, ताकि हरी मिर्च का एक फ्लेवर इसमें आ सके। देखिए, मैं थोड़ा लंबा लंबा और तिरछा काट रहा हूँ। और इसको एक बार चला लेंगे और
हम इसमें जो मैंने बताया था आपको ड्राई रेड पेपरिका, उसके फ्लैक्स डालेंगे इस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा। एक और लेंगे। और साथ में ये खड़े मिर्चे वो हम लेंगे और इनका डंठल तोड़ के इस तरह से डाल देंगे। और इन सबको एक बार चला लेंगे। देखिए जल ना पाए। अब इसमें हम सबसे पहले ये जो हमने एक मसालों का एक पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। इसके पीछे दोस्त वजह ये है कि मसालों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाता है और भिगो देने से मसाले अपना पूरा फ्लेवर अच्छी तरह से छोड़ देते हैं। अब हम इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और पूरी तरह से पक चुका है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसमें जो मैंने चॉप्ड ऑनियन डाले हैं और ये जो पिसा हुआ पेस्ट रखा है प्याज का, ये तकरीबन हमने 1.25 किलो प्याज लिए थे और इसमें आधे प्याज हमने चॉप करके डाले थे पहले, आपने देखा होगा, और आधे का पेस्ट तैयार रखा हमारे पास। अब हम इसमें डाल रहे हैं खड़े मसाले। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं खड़े मसाले जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, लौंग है, काली मिर्च है, ये जब हमारा मसाला इस तरह से पक जाता है तब डालता हूँ। कई लोग तेल जब गर्म करते हैं तब सबसे पहले डालते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे ये मसाले जल जाते हैं और अगर हम इस वक्त इसको डालेंगे तो उसका एक सही फ्लेवर हम तक जरूर पहुंचेगा। ये देखिए मैंने डाला जीरा, ये लौंग डाल दी मैंने, ये काली मिर्च डाली, ये इलायची मैंने तोड़ के डाल दी इसमें। ये पूरा मसाला इसमें आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में भी कि मैं थोड़ा सा छींटा पानी का जरूर डालता हूं ताकि मसाले जलने ना पाए। बहुत अच्छी तरह से ये हमारे मसाले पक गए हैं, इसमें बहुत बढ़िया भुने हुए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और बड़ा शानदार अरोमा भी आ रहा है। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके लिए हमने करीब 50 ग्राम छिले हुए लहसुन और 50 ग्राम ही अदरक लेके उसका पेस्ट बनाया है। हर चीज को आपने देखा होगा पकाने का एक अलग तरीका है। कई लोग एक साथ सारी चीजें डाल देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर
चीज को पकने के लिए एक अलग वक्त देना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, पहले मैंने इसमें चॉप्ड ऑनियन डाले, उसके बाद मैंने इसमें जो पिसे हुए मसाले का पेस्ट बनाया था वो डाला, उसको पकाया। उसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले मिलाए आपके सामने, और फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को मिला दिया और अब इसको मैं पकने देता हूँ। अब ये लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट डाला था वो भी अच्छी तरह से पक गया है और मसाले ने पूरी तरह से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी महक मुझे आ रही है, शायद आप भी इसको महसूस कर सकें। और कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो अब इसमें मैं ये जो मैंने प्याज के साथ कुछ थोड़े मसाले मिला के पेस्ट तैयार किया था, अब मैं वो डालने आ रहा हूँ। देखिए, मुर्ग मसाला है तो जाहिर सी बात है मसाले तो इसमें पड़ेंगे ही, मुख्तलिफ तरह के मसाले डाले गए हैं और अलग अलग तरीकों से डाले गए हैं। यही है लखनऊ की क्विज़िन का एक खास अंदाज। अच्छी तरह से एक सार कर लेते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, ये भी मसाला पूरी तरह से पक गया है। हर चीज ने अपना एक वक्त लिया है। हमने ये मसाला जब इसमें ये पेस्ट हमने डाला था तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ा था और अब ये पूरी तरह से पक गया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था और मैंने दिखाया भी था आपको, मैं अपने खाने पकाने के दौरान मसाले में बीच में 1-2 बार खाने के छींटे जरूर देता हूँ। इससे उसको मसालों का टेस्ट पूरी तरह से ग्रेवी में मिलता है और आपका मसाला जलने से ही बचता है। टाइमिंग को ध्यान रखना है और यही देखने और गौर करने वाली बात है कि मसाला जलने दोस्तों। देखिए, इसमें मैं डालूंगा प्याज का पेस्ट। अब हम 15 मिनट के लिए इसको मध्यम आंच पे भूनेंगे। ये मैंने इसमें जो प्याज का जो पेस्ट मैंने डाला था इसको डाले हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो रहे हैं और धीरे धीरे इसने हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि मसाला लगभग पक रहा है और पकने के करीब है। दोस्तों, इसी बीच हम इसमें ये चॉप्ड टोमेटोज जो हैं हमारे, वो हम मिलाएंगे। ये हमने करीब 5 मध्यम आकार के टमाटर लिए हैं, लगभग आप कह सकते हैं 400 ग्राम के आसपास। बाकी आप अपने चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसके मसालों को
या इसमें जो और इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास लगभग 2 किलो मुर्गा है, तो 2 किलो मुर्ग मसाले के लिए लगभग इतना तो मसाला होना ही चाहिए। अब देखिए मैंने टमाटर डाले थे इसमें, और टमाटर डालने के साथ ही साथ अब हम इसमें ये अपना पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, जो ये करीब 2 टेबल स्पून था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक का अंदाज आप अपने मसालों के हिसाब से और जो क्वांटिटी आपने डाली है या जो मिकदार आपकी है उसके हिसाब से आप तय कर लें और अंदाजे से डालिए। तो मैं इसमें लेता हूँ लगभग 5 से 8 ग्राम नमक। और इस नमक को हम अच्छी तरह से इसमें मिला। कई लोग नमक डिश पूरी तरह से तैयार होने के बाद बनाते हैं, डालते हैं, और मेरा ये तरीका है कि मैं मसाले जब पक रहे होते हैं तब उसमें नमक अंदाज के हिसाब से मिला देता हूँ। नमक इसमें मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और अब ये मसाला पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, अब इस मसाले में मैं एक मसाला जिसे कहते हैं हलीम, वो डालूंगा। ये हलीम मैंने 1 टीस्पून लिया है, इसको धीरे से डालेंगे इसमें। ये जो एक मसाला मैंने अभी मिलाया था हलीम, ये मसाला आपको आपके शहर के जो पुराने पंसारी होते हैं उनके यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे जो कुछ बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पर मसाले वगैरह मिला करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके शहर के जो पुराने पंसारी हैं या तार हैं उनके यहाँ ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बड़ी ही लाजवाब खुशबू होती है इसमें। अब देखिए इस मसाले को पकते हुए लगभग 12 मिनट हो गए हैं। हम बस 5 मिनट और पकाएंगे इसको। अब देखिए मसाला पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और अच्छी तरह से पक गए हैं। अब देखिए इसमें मैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको कि मैंने पानी का छींटा मारता था बीच बीच में, अब इसमें मैं ये पका हुआ दूध है, ये उबला हुआ, इसको हमने ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें 5-7 चम्मच डालूंगा। इससे मसालों में एक सोंधापन सा आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें अब थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर रहे हैं। बहुत से लोग क्रीम डालते हैं तो आपकी डिश तैयार हो जाती है, गार्निशिंग में ऊपर डालते हैं। मैं इसमें बीच में ही एक घर में जमाई हुई, दूध से निकाली हुई मलाई का इस्तेमाल करता हूँ। मसालों में एक शाइनिंग आ जाती है
अब देखिए ना, इस पेस्ट में जो ठीक सी मसाला ग्रेवी तैयार हुई है, इसमें एक शाइनिंग से आ गई है मलाई डाल के। ये देखिए मसाला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे लगभग 15 से 18 मिनट पकाया गया है। क्वांटिटी के हिसाब से आप पकाने की अवधि अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मुर्गा। लेकिन मैं पीस थोड़े से बड़े इसलिए डालता हूँ कि वो बिल्कुल गल ना जाए। तो मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको मैं चला ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह से मिले। अब बाकी का चिकन ले लेते हैं। देखिए हमने सारा चिकन डाल दिया है। बहुत धीरे धीरे आराम से चलाते हुए आप मसाले को मुर्ग में पूरी तरह से मिला दीजिए। देखिए ये मसाला पूरी तरह से चिकन में मिल चुका है। और अब हम इसमें ये बची हुई जो मिर्च है उन्हें डाल देंगे ऊपर से। हमने करीब 4 बड़ी हरी मिर्च ली हैं। ये हरी मिर्च, इनमें केवल फ्लेवर होता है, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। इसको और अब हम तले में मुर्ग को अच्छी तरह से सेट कर देंगे ताकि मुर्गे के जो पीस हैं वो मसाले में पूरी तरह से लग जाएं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसको बंद कर देंगे। और दोस्तों कम से कम आधे पौन घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे, मीठी आंच पे इसको पकने देंगे। हाँ, बीच बीच में हम आकर इसको खोल के देखते रहेंगे और इसको चलाते भी रहेंगे। फिर सेट करेंगे, फिर छोड़ेंगे। मैंने आपसे ऐसा कहा था कि बीच बीच में इसको हम देखते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये मसाला जलने ना पाए, लगने ना पाए। बहुत ही धीमी आंच पे ये तैयार हो रहा है। बस सारा खेल टाइमिंग का है और आंच का है। धीमी आंच में जो भी चीजें पकती हैं वो बहुत ही बेहतरीन पकती हैं और जबरदस्त फ्लेवर होता है। इसको और देख लेते हैं। और इसको मैंने जैसा कहा था आपसे कि हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। ये बहुत ही धीमी आंच पे पक रहा है। फिर इसको सेट करके छोड़ देंगे इस तरह से। पूरे मुर्ग मसाले के पकने के दरमियान आप इसे कम से कम 4-5 बार जरूर चला लें और देख लें
कि कहीं इसका मसाला नीचे लग ना जाए, जल ना जाए, इसलिए इसको चलाना ज़रूरी है और आपको इसके पकने का भी अंदाज मिलता रहेगा। दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि मुर्ग मसाला हमारा तैयार हो चुका है। वाह, क्या ज़बरदस्त महक आ रही, वाह वाह, क्या बात है। हाँ, ये देखिए कितना बेहतरीन है, पता है। वाह वाह दोस्तों, अब देखिए मैंने जो है थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ये असली ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान मैंने लगभग 1 चम्मच दूध में भिगो के पहले से रखा था और अब मैं इसको इसमें डालता हूँ। ये फाइनल हमारा टचअप है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप इसको रोटी, पराठे, नान, शीरमाल, कुलचे, बागर खानी, किसी के साथ भी खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। दोस्तों एक बात और, इसमें एक बूंद पानी नहीं मिलाया गया है, बिना पानी के पका है, जैसे कि आप देखिएगा, आप देखिए। और ये मैंने कटा हुआ हरा धनिया रखा है, इसको मैं आखिर में गार्निशिंग के लिए जरूर डालता हूँ। महक भी आती है। तो दोस्तों ये हमारा मुर्ग मसाला तैयार हो चुका है। इसे आप अपने घर में पकाइए, अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को खिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको बेहद पसंद आएगा। दोस्तों अब हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है और आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।